12 16 18 27 ये तो होगा। तो इसको 2 से काट दिए, 2 6 12 2 8 16 2 9 18 27। फिर इसको काट दिए, किससे 2 से काट दिए, फिर 2 से कटर काट दिए, 3 4 9 27। इसको 3 से काट दिए, कितना हो जाएगा 1 4 3 9। फिर इसको किससे काट दिए 3 से काट दिए, 1 4 1 3। अब किसी से कटेगा, कोई कॉमन मिलेगा इसमें, नहीं मिलेगा। अब सबका गुणा कर लीजिए आपस में, 2 दूनी 4 दूनी 8 24 24 दिए 72 और 4 दिए 12 12 दूना 24 के 4 2 12 6 5 84 85 86। कितना हो जाएगा 864। अब 864 क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने। तो अगर 864 है, इसमें से 5 घटा दीजिए, तभी ना 5 जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा 859, यानी 859 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे तो संख्या क्या होगी, सबसे बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? निकाल लेंगे ना, एलसीएम बस निकालते जाएंगे, कुछ करना है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें, 15 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 क्षेत्रफल प्राप्त हो और 11 से विभाजित बताइए। शेषफल होगा और क्षेत्रफल, रिमाइंडर देखिए शेषफल होगा, बताइए कितना हो जाएगा। प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल होना चाहिए। शेषफल है एक रिमाइंडर प्राप्त हो, 11 से विभाजित हो। अब देख लीजिए, सबसे पहले 11 से 2 रूल होना चाहिए, 9 शेषफल बचना चाहिए, 11 से पुस्तक विभाजित होना चाहिए। अब देखिए 11 से कटेगा, 11 से कट जाएगा। ये वाला देखिए 11 से कटेगा, 7 1 8 नहीं कटेगा 11 से, यानी ये आंसर नहीं होगा। पहले 11 से जो नहीं कटेगा उसको छाट देंगे। ये भी 11 से नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा। और ये देखिए 7 और 9 तो 11, ये भी 11 से नहीं कटेगा। बस कितना रहा है, तो आगे चाहे चेक करिए चाहे छोड़ दीजिए। बात समझे? क्योंकि देखिए 11 से विभाजित होना चाहिए, नहीं उड़ते हुए 11 से विभाजित होना चाहिए। अब इसी को देखिए, इसी को चेक करिए। अब 15 से इसको काटिए वाला, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। 105 यहाँ बचेगा कितना आपका, 3 बचेगा। 15 गुना 30 9 बचेगा, हो गया। ऐसे 18 से 18 25 90, 18 छक्का 108 9 बच गया। ऐसे ही आपका 36 से काटेंगे तो 36 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, वही 9 बचेगा आपका। कि 11 से कोई भी विभाजित नहीं हो रहा, खाली यही विभाजित हो रहा है, यही पे फॉलो करेगा, वैसे पे फॉलो करेगा। ये बताइए क्या होगा। 5 घंटियाँ 3 5 8 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। सभी घंटियाँ एक समय पर एक साथ बजती हैं। वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगे, ये बताइए। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 10 9 8 5 3 का एलसीएम 3 5 और 9 10। इसको 2 से काट दीजिए, 3 5 4 9 5। फिर इसको 3 से काट दीजिए, 1 5
4 3 5, तो 5 से काट दिए 1 1 4 1 4 से काट दिए 1 1 1 अब इसको क्या करिए, गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 बचे 3 3 चौक 12 12 360, कितना मिनट हो जाएगा, 6 मिनट हो जाएगा, यानी कि 6 मिनट बाद 360 सेकंड, कितना हो जाएगा 6 मिनट। बिता दें कि लिखेंगे, समझ में आ रहा है कि यही चाहिए, हाँ थोड़ा सा लिखिए, इससे कई टाइप के कई क्वेश्चन है तो समझ में आएंगे, एक दो क्वेश्चन होगा तो समझ में नहीं आएगा, इसका पूरा फॉर्मूला ही बनाएगा। इसमें बताइए कितना हो जाएगा, 1000 का निकटतम संख्या जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, होगी, बताइए कौन सा इससे निकटतम कितना, निकटतम संख्या जो 3 4 5 6 8 7 8 से विभाजित, सबसे विभाजित होनी चाहिए। देखिए इसमें ऑप्शन से देख लीजिए, हाँ 1000 से आसपास की संख्या, जैसे 1080 देख लीजिए, क्या कटेगा 3 से तो कट ही जाएगा, 4 से कटेगा, कट जाएगा, 5 से तो कटेगा, लास्ट में 0 है, फिर 6 से देख लीजिए, 6 से देखिए इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी 3 से कहाँ कटेगा, कटेगा ही नहीं। अब ये देख लीजिए आपका, देखिए 3 से कटेगा क्योंकि इसके अंकों का योग जोड़ने में 3 से कट जाए, 4 से क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो कट जाएगा, 5 से लास्ट में 0 कटेगा, 6 से काट के देख लीजिए कट रहा है कि नहीं, 2 और 3 का रूल अगर फॉलो होता है तो 6 से भी कट जाएगा, 2 और 3 का रूल है यहाँ पे से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। अब 7 से काट के देख लीजिए, अभी 8 भी है ना, देखिए 8 से तो कट जाएगा, 7 से काट के देख लीजिए, 7 से कटेगा, देखिए 7 से कटने 7 3 10 7 चौक 28 2 30 7 चौक 28, यानी 7 से भी कट जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बात समझे, वह निकटतम संख्या। अब निकटतम में देखिए ये भी तो निकटतम है, अब ये उससे थोड़ा दूर हो जाएगा, उसके और निकटतम ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा, देखिए 5 से कटेगा नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर देखिए निकटतम ये भी होगा, लेकिन ये ज़्यादा दूर हो जाएगा ना, 9240 हो जाएगा, ये 10080 हो जाएगा, इसकी और निकटतम हो जाएगा। छोटा बड़ा तो कह नहीं रहा है, निकटतम छोटी या बड़ी संख्या है, कुछ कहा नहीं इसमें कितना हो जाएगा बताइए, 403 लीटर 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है, तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके, बताइए इसमें क्या हो जाएगा, इसका क्या निकालेंगे, इसका SCF निकाल देंगे, इसका SCF क्या हो जाएगा, ऐसा फैक्टर बनाइए जो 403 का भी फैक्टर बन जाए, 434 का भी फैक्टर बन जाए, 465 का भी फैक्टर बन जाए, कौन सा होगा बताइए, 31 से क्या कट जाएगा, 31 से करने में 31 देखिए यहाँ पे अगर फैक्टर करें 31 से फैक्टर होगा, 31 यह हो जाएगा 9 हो जाएगा और 93 हो जाएगा, 13 हो गया, फिर आपका 39 31 से इसका फैक्टर करने कितना हो जाएगा, 31
इसका बनेगा। अब इससे अगर आप देखेंगे तो ये 31 ही क्या होगा इसका एचसीएफ बन जाएगा, क्योंकि 31 ही तो कॉमन आ रहा है, इसी का फैक्टर बनेगा। क्योंकि इसका जब फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा आपका, देखिए 31 इंटू 13, यहाँ पे बनेंगे तो इसका हो जाएगा 31 इंटू 14, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 31 इंटू, तीनों में से कॉमन क्या होगा 31 ही तो कॉमन होगा, एचसीएफ हो जाएगा। और ये मतलब बढ़ते क्रम में है, इनमें से पहले 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तदनुसार बड़ी अमान्य संख्या कौन सी होगी बताइए। और इसका फैक्टर करिए पहले कि किसका फैक्टर बनेगा। 385 का फैक्टर करिए, देखिए 5 से काटेंगे तो कटेगा ना, 5 सत्ते 35, 3 38, 5 सत्ते 35, 7 से काटिए 11, यानी कि पहली संख्या हो गया 5, 7, 11, ये तो हो गया। 11 के बाद फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये इसका फैक्टर हो गया, इसका 385 का। अब 1001 का अगर फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 11 गुणे 13, और गुणा करिए देखिए होगा, गुणा करके देखिए 11 से 77 गुणे 13 आ रहा है, 13 से 91 1 हासिल लगा 9, 13 से 91 91 और 9 100। पूछा क्या है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए इसका फैक्टर किए हैं पहले, ये हो गया, फिर यहाँ से देखिए पहली 3 संख्या का गुणनफल कितना दिया है 385 और अंतिम 3, तो 4 संख्या है तो पहली 3 ही बनेगा तो अंतिम 3 ये तो बनेगा, लास्ट में 4 तक जाएगा संख्या, बस बड़ी संख्या कर ले जाएगा। सबसे बड़ी संख्या जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने प्रत्येक दशा में समान शेष है, बताइए इसमें से किस संख्या से भाग दें तीनों में कि जो शेषफल आए वो समान है, बताइए। सॉल्व करिए, दिमाग लगाइए आप लोग करिए। बताइए कौन सा हो जाएगा, 8 9 8 4 3 में से क्या हो जाएगा, दिमाग लगाइए अपना। देखिए अगर 9 से भाग दे रहे हैं तो कह रहे बड़ी से बड़ी संख्या, अगर 9 से भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 4 36, 4 40, 3 43 है, 7 बचेगा। इसको 9 से भाग देंगे तो कहाँ से, यानी ये नहीं होगा। 8 से अगर भाग देंगे तो 8 बचे 40, 3 बचेगा, 8 से 56, 8 5 64, 8 9 72, 8 दी 80 बचेगा, 8 करने में 8 और 1, फिर 8 3 11 यहाँ बचेगा, ठीक है। 11 बटे 88, 89 90 91, और यहाँ 8 से भाग दीजिए क्या आएगा ये, तो 8 दूनी 16, 2 18, फिर 8 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, नहीं बचेगा, क्योंकि 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 16 4 20 और 3 23 7 बचेगा, यानी ये भी नहीं होगा। 4 से देखिए 4 दूनी 40, 3 बचेगा, इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 1 9 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, 3 11 है, तो सही है। तो इसमें देखिए 4 चौको 16, 2 18, 4 के 20, यानी कि हो जाएगा 4।
इसका बताइए क्या हो जाएगा। कितना आएगा? के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम सामर्थ्य 4 है तो उसका लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा? महत्तम सामर्थ्य यानी HCF एक यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? आपके 4 हो जाएगा। इसका LCM यानी कि 6 25 30 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका? 120 क्योंकि इसका जो HCF जब भी कोई रेशियो में होता है तो उसका जो HCF होगा वो हमेशा एक यूनिट, क्योंकि इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? यही तो कॉमन ले सकते हैं। जब एलसीएम करेंगे तो 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो 5 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 6 का ऐसा टेबल पढ़िए जो 5 से कट जाए तो 30 ही आएगा। सही है। क्या तो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्तक के साथ अनुपात 7:12 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो छोटी संख्या है। क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्तक के साथ अनुपात कितना है आपका? 7:12 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो छोटी संख्या क्या होगी? बताइए। देखिए HCF कितना दिया है? 4 दिया है, यानी एक यूनिट बराबर सीधा कितना दिया है? आपका 4 दिया है। एक यूनिट होता है आपको बताना क्या है? 7 यूनिट। 7 4 28 दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल उनके अच्छा योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्तक के साथ अनुपात। ये नहीं देखिए क्या दिया है यहाँ? प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का लघुत्तम समापवर्तक के साथ अनुपात दे रखा है ना। उसका महत्तम समापवर्तक 4 दिया है, यानी कि इसको मानेंगे। देखिए महत्तम समापवर्तक अगर 4 दिया, अगर वैसे दिया होता महत्तम समापवर्तक संख्याओं का तो डायरेक्ट रख देते हैं। यहाँ पे मानेंगे 4x और 4y, ये क्या हो जाएगा? इसका संख्या हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्याओं का योग और उनका लघुत्तम समापवर्तक। तो योगफल अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x + y, ये हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है? उनके लघुत्तम समापवर्तक, जिनका अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे इस संख्या का लघुत्तम समापवर्तक तो कितना हो जाएगा मेरा? 4 कॉमन हो जाएगा। 4x × ये तो होगा इसका लघुत्तम। अभी इसका जो रेशियो दे रखा हो कितना दे रखा है? देखिए 7 और 12 का। अब इससे ये निकालेंगे जो आएगा इसके सामने इसको काट दीजिए। 4 दिए 12 8 3 24 x + y = 7xy। अब इससे अगर फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा? 7xy कटेगा, कोई फैक्टर बनेगा? छः 24 8 7 का ऐसा कोई फैक्टर बनाइए। 24 का ऐसा फैक्टर बनाए कि 7 आ जाए, कोई बनेगा फैक्टर?
24 कैसा कोई फैक्टर बने। आठ 24 नहीं बनेगा, 6 चौक 24, क्या होगा? यहाँ पे अगर हम इसका ऐसा कोई फैक्टर बनाए 24 का, जिसका फैक्टर बन जाए और वो जोड़ने के साथ आ जाए, ऐसा कोई योग बनेगा नहीं। अगर बनाए जो है 8 3 24, जैसा कोई भी योग बनता जैसे बन जाएगा उसी हिसाब से। चलिए इसको भी देखते हैं आगे से, देखते हैं फिर से इसको साथ के साथ। इसको देखो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 8 तथा 378 है। यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या निकाले जाएंगे। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल यदि x गुणे y बराबर होता है क्या? आपका LCM गुणे SC, ये तो होगा। अब यहाँ से देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी एक कितना हो जाएगा आपका 54, तो दूसरा y हो जाएगा, इसका LCM 18, तो कितना हो जाएगा 318 दिया है, 54 दिए, y बराबर 3 से इसको काट दिए, 3 करने 3 3 दूनी 6 1 7 3 6 18 यानी 136। बताएं इस टाइप से। ये वाला बताइए इसका क्या होगा? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है, लघुत्तम समापवर्तक 225 है। तो इसका एक संख्या 75 है, दूसरी संख्या क्या होगी? कितना आ जाएगा बताइए? कितना होगा? 15 गुणे 225 बटा कितना हो जाएगा? 75, 15 25 75, 5 से काट दीजिए, 5 20 और 2 22 25 25 से कितना हो जाएगा? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणनफल 13 14 है। उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी बताइए? ठीक है, उनके LCM जो लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य दो गुणनफल कितना दिया है आपका? 13 और 14 है। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी बताइए? तो दो गुणनफल है तो यानी कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका 23 गुणे 13, क्या हो जाएगा? 23 गुणे 14। तो बड़ी संख्या इसमें क्या बनेगा आपका? देखिए एक बनेगा 23 गुणे 14, पूरा करने कितना है? 14 के 42 के तो 80 लगा 4, और फिर 14 गुणे 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 32। इसका कितना होगा? दो
दो संख्याओं का लघुत्तम समापत्तक 520 है। क्या है से महत्तम समापत्तक 4 है। ये उनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए लघुत्तम समापत्तक महत्तम दिया है, दूसरी संख्या यानी कि मान लीजिए y है तो y बराबर किसके हो जाएगा आपका 520 गुणे 4 बटे कितना हो जाएगा आपका 52। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा यहाँ पे, और 13 से इसको काट दिए कितना हो जाएगा 13 से के 52 यानी कितना हो गया 40। दो संख्याओं का महत्तम समापत्तक 96 है, उनका लघुत्तम समापत्तक 1296 तो शायद हो गया 864। इसका निकालिए कितना आएगा, निकालिए। महत्तम समापत्तक 96 यानी कि 96 और आपका लघुत्तम कितना है 1296। एक संख्या दिया 800, इसको काट दीजिए, कटेगा 6 से कटेगा 6 चौके 4 बार में तो कटेगा नहीं, 6 हो गया 40 6 9 54 9 बार में कट जाएगा 9 चौक 54 में 4 5 और 9 बार क्या से 5 से 9 से इसको काट कितना हो जाएगा 9 का 9 3 बार है 9 चौक 36 शायद आ चुका है 44 आएगा। इसका कितना आएगा, दो संख्याओं का महत्तम समापत्तक 11 है तथा लघुत्तम समापत्तक कितना है 7700। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए इसमें क्या करिए 11 इसको काट दीजिए 5 से, किससे कटेगा 11 से कटेगा, 11 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 11 गुना 22 5 27 11 25 55 25 से काट दीजिए कटेगा 25 तिहाई 75 और 277 200 हो जाएगा 25 बटे 200 300। इसका कितना आएगा बताइए, दो संख्याओं के लघुत्तम तथा महत्तम का गुणनफल यह है कितना 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो बड़ी संख्या क्या होगी बताइए। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही बराबर किसके हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल यानी कि 24 के बराबर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसका फैक्टर कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, देखिए 6 गुणे 4 बनेगा 6 से 24। इसका फैक्टर देखिए डिफरेंस 2 का आ रहा है, x इक्वल टू 6 ले लें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका दो संख्याओं का महत्तम समापत्तक तथा लघुत्तम समापत्तक का योगफल कितना दिया है 680 है। यदि लघुत्तम समापत्तक महत्तम समापत्तक का 84 गुना है तो एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यानी कि जो एचसीएफ है अगर एचसीएफ हम x मान लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 84 x। देखिए इसमें क्या दे रखा है, दोनों का योगफल महत्तम और लघुत्तम का योगफल दे रखा है, तो यानी कि एचसीएफ
प्लस LCM इक्वल टू कितना दिया 680। अभी दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 85x बराबर 680। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर 680 बटे 85। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा x का मान आ जाएगा। x की वैल्यू जब आ जाएगी तो LCM और HCF निकल के आ जाएगा। बात समझे? उससे एक संख्या दिया रहेगा दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो इसको काटिए कितनी बार में कट जाएगा कितनी बार में कट जाएगा देखिए 8 बार में कट जाएगा क्योंकि 5 का केवल 8 बार पढ़ेंगे। तो देखिए 8 बचे 40 0 4 8 टाइम 64 और 4 68 यानी x बराबर कितना हो गया मेरा 8। इसका LCM कितना बनेगा HCF 8 बनेगा और LCM कितना बनेगा 64 गुणे 8 ये तो होगा। अब देखिए LCM गुणे HCF बराबर क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या अगर x × y मान लेते हैं तो ये बराबर क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। एक संख्या ये हो गया तब इसका LCM हो गया ये हो गया और HCF कितना हो गया 8 हो गया। अभी एक संख्या दिया है कितना देखिए 56 दे रखा है। x अगर हम 56 मान लें तो कितना हो जाएगा 84 8 8 सत्ते 56 यहाँ कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84। y बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे 96। एक संख्या मेरा कितना हो जाएगा ये अच्छा हो जाएगा लिख लीजिएगा इसको। एक बार फिर से समझ लीजिए देखिए क्या दिया दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक चलता है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वाला उत्तम तथा लघुत्तम समापवर्तक का योगफल कितना दे रखा है 680 है। यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। यहाँ देखिए HCF जो है अगर हम इसको मान लेते हैं x मेरा LCM यहाँ पे कितना हो जाएगा 84x और दिया गया है दोनों का योगफल जो दे रखा है वो 680 के दे रखा है। यानी कि 85x बराबर मेरा कितना हो जाएगा 680। तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा इससे भाग देंगे तो मेरा 8 आ जाएगा ये आएगा। अब इससे अगर हम HCF की बात करें यानी कि महत्तम समापवर्तक तो मेरा 8 हो गया x का वैल्यू यही है। और LCM की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 84 गुणे ये तो होगा। अब LCM गुणे HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का ये गुणनफल। 56 एक संख्या दे रखा है दूसरी संख्या मान लीजिए y से निकालना है 8 गुणे 84 यानी HCF गुणे LCM लीजिए LCM गुणे HCF लीजिए पूरा कर लीजिए। देखिए 8 सत्ते 56 और 12 सत्ते 84 और 12 बटे 96। y बराबर कितना हो गया मेरा 96। संख्याओं का योगफल 36 है। इनका महत्तम समापवर्तक 3 और लघुत्तम समापवर्तक 105 है। इनके योगफलों का योगफल बहुत पूछा गया क्वेश्चन कई बार आता है। दो संख्याओं का योगफल दिया है अभी दो संख्या x और y है। x + y बराबर कितना दे रखा है 36। इनका महत्तम समापवर्तक 3 है लघुत्तम समापवर्तक 105 है। तो x × y बराबर कितना हो जाएगा देखिए 3 गुणे 105 ये तो होगा क्योंकि LCM गुणे HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या करें इनके व्युत्क्रमों का योगफल यानी आपको बताना 1/x + 1/y यही तो बताना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा xy
और यहाँ कितना हो जाएगा, तो वाई प्लस एक्स, क्योंकि एक्स से भाग देंगे वाई आ जाएगा, वाई से भाग देंगे एक्स आएगा। अब दोनों वैल्यू देखिए ऊपर दिया है, एक्स प्लस वाई रखें या वाई प्लस एक्स रखें, बटे 3 गुणे कितना हो जाएगा 12, इसको 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 3 का 3 में से कम जाएंगे 4 बटा 35 समझे, यही आपका आंसर है। इसके बाद समझिए, देखिए क्या दिया, दो संख्याओं का योगफल 36 दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 36, और महत्तम समापवर्तक 3 दिया, लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है 105 दिया है। तो इससे हम एक्स प्लस वाई निकाल लिए, दोनों का गुणनफल बराबर जैसे गुणे एस होता है वो निकाल लिए। अब हमें देखिए इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा, तो 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स से भाग देंगे यहाँ वाई आ जाएगा, वाई से भाग देंगे एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस वाई गया, वाई प्लस एक्स 36 हो गया, या 3 इंटू 105 सॉल्व किया 4 बटा 35। इसका कितना हो जाएगा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक तरफ से कितना दे रखा है 12 और पता 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। अब देखिए इसका योगफल 60 दे रखा है, बात समझे, यानी कि दो संख्याएं कोई भी है ना, इन संख्याओं का योगफल, जैसे एक्स प्लस वाई कोई संख्या दे रखा है, इसका योगफल 60 है, और इनका लघुत्तम और महत्तम कितना दिया है 12 और 72 दे रखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई बराबर 12 गुणे 72, एक होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर ऐसे गुणे ऐसे है। अब देखिए इसका हम ऐसा फैक्टर करेंगे, इसका पहले गुणा कर लेते हैं, देखिए जैसी का फैक्टर बना लीजिए, तो 12 गुणे जैसी का ऐसा फैक्टर बनाना हमें 2 अंक का, जिसको जोड़ने पे 60 आ जाए, तो इसको हम चाहे तो इसको और फैक्टर कर सकते हैं। देखिए 2 12, ठीक है, इसको और फैक्टर कर लीजिए, 2 मेरा कितना आ जाएगा 36, 2 18 आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा, फिर 3 गुणे 3, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 यहाँ 72 हो गया, और यहाँ 2 यहाँ 6 दूनी 12, ऐसा फैक्टर इस नाते करना है कि सबको गुणा करके और जोड़ने पे 60 आना चाहिए, ऐसा ऐसा देखिए कहीं संभव है ऐसा। तो यहाँ 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यहाँ से ले रहे हैं, और 3 3 का 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो देखिए 24 गुणे 36 होगा ना, तो यहाँ 2 यहाँ 6 दूनी 12 दूनी 24 ही हो गया, और 2 दूनी 4 के 12, 12 दिए 36 हो गया, 36 और 24 को जोड़ेंगे 60 आएगा कि नहीं, क्या रहा है, तो यानी यहाँ पे हम क्या करें, एक्स की वैल्यू कितना ले लें 24, वाई बराबर मेरा कितना हो जाएगा 36, तो पूछा क्या है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगा 24, यही तो होगा, दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनमें से उनके महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 105 है, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, सेम वही है, योगफल 36 है, 105 और ये है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए योगफल यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 36, और एक्स इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है 3 गुणे 105, वही निकालना 1/x प्लस 1/y, कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, समझ में आया कि नहीं है, यहाँ देखिए उसके अगर एक्स वाई ले लेंगे तो एक्स से काटेंगे वाई आ जाएगा, वाई से काटेंगे एक्स आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई लिखे वाई प्लस एक्स लिखे, ये बराबर किसके हो जाएगा, देखिए 36 बटे 3 गुणे 105, इसमें कितना आ जाएगा 12, 12 के 36, और इसकी से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 3 का 3 बचे 15, 4 बटा 35, क्या है 4 बटा 35, नीचे होगा
ये कैसे निकालें? दो संख्याओं का योगफल दिया है 64, उनका महत्तम सामर्थ्य दिया है 12। ऐसी संख्याएं कि कुल कितने युग्मों की संख्या होगी? देखिए इसको हम मानेंगे तो अगर संख्या मानेंगे तो आपका हो जाएगा 12x और 12y, ये दो संख्या होंगी। अब 12x 12y अगर इसका योगफल कितना दे रखा है? 84 दे रखा है। देख लीजिए यहाँ पे दो संख्याओं का योगफल 84 है, यानी कि इनका महत्तम सामर्थ्य 12 है, तो ऐसे कितने त्रियुग्म बनाए जा सकते हैं? युग्मों की संख्या कितनी होगी? अगर इसको योगफल इसका देखें तो x यानी कि 12x प्लस 12y बराबर किसके हो जाएगा? 84 के। तो x प्लस y बराबर किसके हो जाएगा? 7 के। ये तो होगा 12 से 84। अब देखिए इसको सेट कैसे करते हैं? हम इसका वैल्यू रखते जाएंगे, इसका वैल्यू सेट करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है जो, अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितना होगा? 6 होगा, तभी ना 7 आएगा। x प्लस वाई, ऐसे देखिए x की वैल्यू 2 ले लें तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझे? ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। बात समझे? ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम 4 ले लें फिर y की वैल्यू कितनी होगी? 3। यानी यहाँ से रिपीटेड चालू हो जाता है। फिर आगे 3 करेंगे क्या? 4। अगर 5 लेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर रिपीट कर रहा है। ऐसे अगर आगे कितना लेंगे? 5 6 लेंगे तो ये 1 होगा, इससे ज़्यादा कुछ ले ही नहीं सकते। यानी ऐसी कितनी संख्या बनेगी? केवल 3। कितने युग्म बनेंगे? केवल 3 युग्म। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर आया तो इसमें कितने युग्म हो जाएंगे? 3। इतना इसको लिख सकते हैं चाहे तो याद करने के लिए। ये वाला शास्त्रीय दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। ये संख्या का HCF 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? 37x और 37y को संख्या मान लेंगे। 37x इंटू 37y बराबर, उसका xy की वैल्यू निकाल लेंगे, उसका फैक्टर बना देंगे, आ जाएगा xy का जो है उसके साथ। से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य 29 और महत्तम सामर्थ्य 29 और लघुत्तम सामर्थ्य 4147 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए जो संख्या है वो 29 से बड़ी है। बात समझ आ रहा है? 29 का फैक्टर होगा, यानी 29 से बड़ी है। इसमें कौन सी संख्या बनेगी बताइए? देखिए एक आपका होगा 29x दिया, महत्तम सामर्थ्य 29 दिया, एक संख्या हो जाएगा 29y। अब इसका जो देखिए इसका क्या दिया है? लघुत्तम सामर्थ्य 4147 दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका लघुत्तम अगर निकालेंगे 29 इंटू x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 4147। इसको काटिए, रीति कटेगा, 29 से काटिए, कितनी बार में कटेगा? x इंटू वाई बराबर 41 + 47 बताओ, 29 से भाग दिए कितनी बार आएगी? काट के देखिए, 41 को 47 में भाग दीजिए 29 से, कितना आएगा? 4147
143 आ जाएगा। और 143 का फैक्टर करिए कितना हो जाएगा, बताइए। 143 का फैक्टर 11 गुणे 13 होगा, एक होगा, 13 का 13 का 3, 1 13 का 13 और 1 14। देखिए एक संख्या जो बनेगी, इन संख्याओं का योगफल बताना है ना, तो एक संख्या बनेगा और कितना बनेगा 29 गुणे 11, और एक संख्या बनेगा 29 गुणे 13। तो इसको साफ कर लीजिए कितना आ जाएगा, 29 गुणे 11 करेंगे कितना आ जाएगा, 11 9 99 के 9 80 लगा 9, 11 2 22 38 और 1 319 ये आएगा ना। 13 9 117 के साथ 80 लगा 11, 13 26 26 से 27 10 37, 9 7 16 के 6 80 लगा 1 1 1 2 7 2 9 696, यानी कितना हो जाएगा आपका, बात समझे। लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो जाके हो गया। ये दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा बताइए। एलसीएम और एचसीएम का गुणनफल यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम एचसीएम का गुणनफल कितना दिया है 24 दिया है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, तो भी आया था 24 का ऐसा फैक्टर कर दिए तो 4 6 24, दो अंतर हो जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। यानी कि पूछा कौन सी है, वे संख्याएं कितनी है, 4 और 6 हो जाएगा 6 6। ये आपका दो संख्याओं का योग 216 है, उनका महत्तम समापवर्तक 27 है। तो इस कितने जोड़े बनेंगे, दो संख्याओं का योगफल। देखिए महत्तम समापवर्तक 27 है, तो एक संख्या कितना हो जाएगा 27x, इसका योगफल दिया, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 27y बराबर कितना हो जाएगा 216। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 216 बटे 27। 27 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 27 से भाग दीजिए कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में कटेगा। देखिए 8 से 56 के 6 लगा 5, 8 में 16 5 16 40 8 बार में कट जाएगा। x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा मेरा 8। इसमें भी ऐसे ही देखेंगे, देखिए अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरा 7। अगर x इक्वल टू 2 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरा 6। x बराबर अगर 3 लेंगे तो y बराबर मेरा 5। x बराबर अगर 4 लेंगे तो y बराबर 4। फिर x बराबर 5 लेंगे तो y बराबर 3 होगा ना। रिपीट करेगा, रिपीट लेना नहीं है। और ये भी देखना कि एक दूसरे के सहभाज्य संख्या हो, यानी कि एक दूसरे से घटना नहीं चाहिए, ये भी बढ़ जाएगा, बात समझे। और ये भी बढ़ जाएगा, एक दूसरे से घटना नहीं चाहिए, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे 2, यानी कि 1 7 और आपका 3 और 5। ये पूछ रहा है कुल कितने जोड़े बनेंगे, तो टोटल कितने जोड़े बनेंगे इसमें 2, बात समझे। उसमें था, उसमें आया था तो कोई काम नहीं हो रहा था, इस नाते उसको पूरा ले लिया गया था। ये दो संख्याओं का योगफल 10 है तथा उनके वर्ग का योग 52 है, तो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी बताइए। उनके वर्ग निकाल के जोड़ लीजिए, 52 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए इसका ये वर्ग कितना हो जाएगा 9 49 49 से 50 50 और 8 58 नहीं होगा। इसमें देख लीजिए जोड़ने को तो सही रहा है, 16 और 36 36 4 40 तो 42 10 बाउंड यानी हो जाएगा।
ये दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 तथा 64 84 हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। जो धनात्मक सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक न दिया है, उन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए दोनों का गुणनफल महत्तम दिया है और क्या दिया है कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम, यानी LCM गुणे HCF यानी x × y बराबर कितना दे रखा है 2 गुणे 84। यही तो है दो संख्याओं का सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 284 का योगफल। अब कितना बनेगा इसमें से x × y, उसका फैक्टर कर दीजिए तो 2 गुणे धनात्मक संख्या को सम होगा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2, इसका और फैक्टर कर दीजिए कितना हो जाएगा। देखिए 21 + 84 4 × 8 महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक संख्याओं का योग कितना होगा। सम संख्या देखिए सम संख्या है यानी कि 2 से कटना चाहिए। अब यहाँ से 2 सम संख्या 21 से तो इसका फैक्टर करेंगे नहीं, बात समझे ना, तो 21 बनाएंगे नहीं, 21 गुना 42 बना सकते हैं। ठीक है, बयालीस गुणे 4 ये भी हो सकता है। इसका योग करते हैं 42 से 4 गुणे नहीं हो जाएगा, और कोई बनेगा 7, अगर यहाँ नहीं है तो 7 × 14 और 12। अब इसके आधार पर सेट करेंगे। देखिए इसका और फैक्टर अगर बनाएं, यहाँ हमें ऐसा बनाना है। देखिए इस डिजिट ऐसा बनाना है जिसका LCM जो है कितना आवे 2 आए, मतलब HCF 2 आए और LCM कितना आना चाहिए 84 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसा फैक्टर देंगे तो सम संख्या भी होना चाहिए, तो पहले तो इसका फैक्टर बना लें 7 × 3 × 2 × 2 7 × 3 × 42 × 84। इसमें देखेंगे ऐसा सेट करेंगे कि सम संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 7 × 14 अगर ले लें तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 6 × 12। दोनों क्या सम संख्या है कि नहीं है। और इसका अगर हम HCF निकालें तो HCF देखिए 2 ही दोनों में कॉमन मिलेगा, और इसका अगर LCM निकालेंगे तो 7 × 6 = 42 और 42 × 84 आ जाएगा LCM। अब यही दोनों संख्या हो जाएगा। हम दोनों का योगफल निकालेंगे x + y, x y वैल्यू हो जाएगा तो 14 और प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 26। इसको अपने हिसाब से सेट करना है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। ये दो संख्याओं सम संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम दिया है। महत्तम समापवर्तक कितना दिया है 2, लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है 84। और दो संख्याएं सम संख्या यानी x y हम मान लेते हैं, तो x × y बराबर दिया है 2 × 84। अब इसका ऐसा फैक्टर करना है जिसका HCF कितना आ जाए 2 आ जाए और LCM कितना आ जाए आपका 84 आ जाए, और दोनों सम संख्या होना चाहिए। तो पहले इसका हम फैक्टर कर लिए, ये 2 × 2 ये कितना हो जाएगा आपका 42 और 42 × 84 होगा ना, 42 तो 21 किया 3 से हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा 21 फिर 3 सत्ते 21। अब इसका पूरा करके देखिए आ रहा है 2 3 6 2 3 6 6 3 18 इसका फैक्टर कैसे कितना आ जाएगा 84 का फैक्टर देखिए 2 है, कितना आ जा रहा है यहाँ पे 42 का फिर फैक्टर किए हैं कितना आ जाएगा मेरा 42 का फिर फैक्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा 21। ये तो आएगा 21 7 3 2 2 4 4 3 12 और 12 7 84 ऐसे। अब देखिए अब इससे फिर फैक्टर बनाएंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12,
यानी कि 12, जो 2 से लेके सम संख्या है और 7 दूनी 14 यानी ये भी सम संख्या है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 84 और एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा आपका, दो संख्याओं का योगफल 45 है तथा उनके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 168 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल निकाल ले जाएंगे कि नहीं, निकालिए, इसको सॉल्व करिए। कितना है बताइए। दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है 45 का लघुत्तम महत्तम का कौन सा इतना दिया है। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 45 और x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 168 1/x प्लस 1/y बराबर कितना हो जाएगा x प्लस वाई अपन x इंटू वाई। ये तो होगा 45/3 गुणे 15 और कटेगा 3 से काट लीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 × 6 = 18 यानी 5/56। समझ में आ गया कि नहीं। देखिए 45 ये इसका ऐड करने पे आया है, तो ये देखिए 1/8 ये समझ में आया कि नहीं, यानी कि ये इसका x प्लस वाई कितना आ गया, ये ऊपर दिया 45 और एचसीएफ और एलसीएम दिया 3 और 168, तो इसका गुणनफल निकाल लिए, दोनों का गुणा कर लिए, फिर इसको सॉल्व किए। व्युत्क्रम का मतलब एक होगा 1/x/1/y, इसको सॉल्व किए तो ये आया, तो x प्लस वाई की वैल्यू 45 रख दी, x इंटू वाई की वैल्यू नीचे रख दी है, इसको काट दिए तो आगे कितना 5/6 ये तो आएगा। कौन सा ये जो यहाँ पे लिखे हैं फिर लिख कर देखिए, यहाँ पे क्या है x 1/x प्लस 1/y ये जो है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे ये प्लस वाई आएगा और यहाँ x से इसमें भाग देंगे तो y आ जाएगा और प्लस वाई से इसमें भाग देंगे x आ जाएगा। चाहे x प्लस वाई लिखे तो y प्लस x की बात तो वही हो गया, वही हम डायरेक्ट लिखते x प्लस वाई आया था। ये आया तो था नोट कर लो। हो गया दो संख्याओं का योग 36 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 4 इस प्रकार के कितने योग बनाए जा सकते हैं बताइए। तो शायद हो गया था, आया था ना ये क्वेश्चन, नहीं आया 36 से उनका महत्तम सम यानी कि देखिए 4x और प्लस 4y बराबर किसके हो जाएगा 36 के हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा 9 के, ये तो होगा। अब x इक्वल टू देखिए 1 लेंगे तो y इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा 8, x इक्वल टू 2 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 7, x बराबर अगर 3 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर अगर 4 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। इसके बाद फिर रिपीट करेगा 5 लेंगे तो 4, तो यानी कि जो देखिए आपस में एक दूसरे से कट जा रहा है, जैसे एक दूसरे आपस से कट रहा है ना, तो सहवाद संख्या नहीं है, यानी ये कट जाएगा, बाकी 1 2 3 यानी कि 3 पेयर बनेंगे, इसके 3 ही रूम बनेंगे, 3 जोड़ा यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल 45 है, तो उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का
1/9 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा। बताइए क्या हो जाएगा। देखिए दो संख्याओं का योगफल जैसे दिया है यहाँ पे, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है मेरा 45। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 है। अंतर यानी कि x माइनस वाई क्या दिया हुआ है, उसके x प्लस वाई का 1/9 है, यानी कि पूरे 1/9। लेकिन 9x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, ये तो होगा। अब देखिए चाहे यहीं पे हम रख दें x प्लस वाई की वैल्यू, कितना हो जाएगा, x माइनस वाई 9, x प्लस वाई अगर 45 यहाँ रख दें, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 होगा। ये तो होगा। क्या पूछा है, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, तो x देखिए एक संख्या ये हो गया, इक्वेशन आपका ये हो गया। दोनों से अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये अगर दोनों जोड़ेंगे तो ये वाई वाई कट जाएगा, माइनस में तो x बचेगा, 2x बराबर किसके हो जाएगा, 50 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 के। तो x बराबर 25 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 45 है। बात समझें, यानी कि x प्लस वाई अगर 45 है तो x की वैल्यू अगर 25 यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 तो होगा, तभी ना आएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इन दोनों का एलसीएम, ये तो पूछा है अंतर इनका लघुत्तम समापवर्तक है। तो 20 से उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 20 × 100, 25 चौका 100 ही होगा, जो 20 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। हो गया। घर पे जाके वीडियो देख लिया कि सब क्या लिखा है नहीं आएगा। हो गया। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, काफी टाइम हो गया। देखिए समझ लिए, दिया दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया है। पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। अब इस टाइप से क्वेश्चन अब नेक्स्ट टाइम में जब आएंगे तब करवाएंगे सब क्वेश्चन। ये भी वही है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है, लघुत्तम समापवर्तक आपका कितना है, 455 है। उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, मतलब अब दे रहा है कि उसके बीच की संख्या होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं। इसके बाद ये सब है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, साथ में 14 भी आधा क्वेश्चन, 50% का भी बहुत क्वेश्चन। अभी नीचे आएगा इसमें 52 रिलेटेड आएगा, काफ़ी क्वेश्चन। लास्ट के लिए इतना दे रहे हैं, देखा जाएगा।